तो आज के क्लास में हम लोग नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड है CH3 CH2 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 कुछ इस तरह का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है और वो सब्स्टिट्यूएंट कुछ इस तरह का है, देखिए। ठीक है, ये एक एग्जांपल है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले कंपाउंड को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर? अब जैसे हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह की ब्रांचिंग जुड़ी हुई है। ठीक है, तो फिर देखिए कि ये भी जो कंपाउंड हम लोगों को दिख रहा है, इसमें भी जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करने के लिए, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हों, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करने के लिए, IUPAC नेमिंग करने के लिए बहुत सिंपल सा रूल होता है। और इसमें जो रूल है वो रूल ये है कि द नेम ऑफ सच सब्स्टिट्यूएंट written in the bracket, ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करने के समय एक बात का और ध्यान रखना होता है कि जब हम लोग सिंपल सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर रहे थे IUPAC नेमिंग में, तो प्रीफिक्स जैसे हम लोग यूज़ किया करते थे डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह वगैरह। तो डाई, ट्राई, टेट्रा जब हम लोग यूज़ किया करते थे, तो इस डाई, ट्राई, टेट्रा को अल्फ़ाबेटिकली हम लोग कंसिडर नहीं किया करते थे। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे, IUPAC नेमिंग करेंगे, तो प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा अगर यूज़ हो रही होगी, बात समझ में आ रही है, तो हम लोग इसको अल्फ़ाबेटिकली कंसिडर करते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे कैसे एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर ये चीज़ हम लोगों को दिख रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, द नेम ऑफ सच सब्स्टिट्यूएंट, इस तरह के सब्स्टिट्यूएंट की, ठीक है ना, हमेशा हम लोग ब्रैकेट में इसकी नेमिंग करते हैं।
बात समझ में आ रही है? ऑलवेज रिटन इन द ब्रैकेट और ऑलवेज इनक्लोज्ड, ऑलवेज इनक्लोज्ड इन द ब्रैकेट। ये बात ध्यान में रखने वाली होती है। क्लियर है? तो अब जैसे देखिए, अगर हम लोगों के पास यही एक कंपाउंड है, ठीक है, तो हम लोग कैसे इसकी नेमिंग करेंगे? सबसे पहले क्या कीजिए कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको आप लिख लीजिए। नहीं, लिखने से पहले हम आपको बता दें कि जो कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम लोगों को दिख रहा है ना, अब उसकी नंबरिंग हम लोग अलग से करते हैं। और नंबरिंग करने के लिए हम लोगों को इसमें भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करना होता है अलग से। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि ये कार्बन जो कि हम लोगों को दिख रहा है, जैसे इसकी नंबरिंग अगर हम लोग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 नंबर पर होता, इधर से हम लोग काउंट किए। ठीक है, तो ये 5 नंबर पर है, दिख रहा है। तो अब इससे जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है उसको हम लोग 1 नंबर देते हैं, उसको हम लोग क्या देंगे? फर्स्ट नंबर देंगे। और इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? कंटिन्यूस चेन देखेंगे, जैसे 1 2। बात समझ में आ रही है? क्या करना है कि जो भी कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और उस कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हम लोगों को अलग से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होता है और फर्स्ट नंबर कार्बन हम लोग उस कार्बन को देते हैं, यानी नंबरिंग करते समय, जो डायरेक्टली अटैच्ड होता है मेन चेन से। जो डायरेक्टली किससे अटैच होगा? मेन चेन से। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये कार्बन इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या किए? फर्स्ट नंबर दिए, 1 नंबर, और इसके बाद क्या कर दिए? यहाँ पर इसको सेकंड नंबर दे दिए। अगर इसके बाद होता तो थर्ड नंबर देते। बात समझ में आ गई? तो अब देखिए कि अगर जैसे ही इसकी नंबरिंग हम लोग कर लिए, तो नंबरिंग करने के बाद हम लोग क्या करें? इसकी नेमिंग यहीं पर कर लें। तो कैसे? तो जो लोकेंट है इसका, ठीक है, उस लोकेंट को रखिए, जैसे कि 5 नंबर पर है, हाइफन देंगे या डैश देंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रूल बताए थे कि जब भी हम लोग लिखते हैं, कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं? उसको ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर पर ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए कि ये चेन कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का है। तो इसके लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा? इथाइल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या है? हम लोगों को 1 नंबर कार्बन पर क्या दिख रहा है? मिथाइल दिख रहा है और 2 ठो मिथाइल दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या करते थे? 1 नंबर पर है तो लोकेंट रखेंगे 1,1, ठीक है, डाई मिथाइल और चेन 2 कार्बन का, दैट मीन्स इथाइल, ब्रैकेट बंद। यही इसकी नेमिंग है। ठीक है, और दूसरी बात आप यहां पर देखिए कि अब इस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में कोई भी दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। वर्ड रूट क्या होगा इसका? 10 कार्बन है तो डिकेन। तो फाइनली इसका नाम हो जाएगा 5,1,1 डाई मिथाइल इथाइल डिकेन। क्लियर? अब देखिए, इसी तरह का अगर मान लेते हैं हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे CH3 CH2 CH2 CH2, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। देखिए, चलिए एक काम और करें, एक और सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर डाल दें हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर आप देखिए ये क्या हो गया? ये अपना कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया।
तो फिर इसकी नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग क्या करें, मेन चेन की नंबरिंग कर लें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो 5 नंबर पर फिर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम लोगों को दिख रहा है, तो 1 2, ठीक है। ऐसे भी हम लोग जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 2 और एक नंबर पर क्या है, फिर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसकी नेमिंग हम लोग क्या करेंगे, 5 डैश ब्रैकेट स्टार्ट 1 मिथाइल और चेन 2 कार्बन का इथाइल। बात समझ में आ गई? 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। इसकी नेमिंग हो गई। अब जैसे देखिए यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी फिलहाल इसको हम लोग समझने के लिए काम करें, हम इसको कर देते हैं C2H5, इथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, ताकि जो एक दूसरा वाला रूल था उसको हम लोग समझ सकें। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर C2H5 जुड़ा हुआ है। तो अब ये देखिए, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया इथाइल। क्लियर? तो अब इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या है, फिर अब हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो यहाँ इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में M से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो सिंपल वाला सब्स्टिट्यूएंट है हम लोग इसमें देख रहे हैं कि E से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसकी जो नेमिंग होगी वो होगी 3 इथाइल। E पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद डैश 5 डैश 1 मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल, ठीक है। अगेन 10 कार्बन का चेन है, तो डिकेन, ये क्या हो जाएगा, डिकेन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब मान लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम क्या करें, एक मिथाइल ग्रुप और जोड़ दें, ठीक है। एक मिथाइल ग्रुप हम लोग क्या करें और जोड़ दें, और यहाँ पर अब इसकी नंबरिंग एज इट इज़ रहेगी 1 नंबर। दिस इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, उसी क्वेश्चन में चेंज ला रहे हैं, ठीक है। अब क्या किए, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप को जोड़ दिए। अब जो इसकी नेमिंग होगी, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम लोग करेंगे, तो अब देखिए यहाँ हम लोगों को क्या दिख रहा है, 1 डाई मिथाइल दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पर चेंज लाएं, इस ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 1,1 डाई मिथाइल, चेन 2 कार्बन का इथाइल। क्लियर? अब देखिए ये पहले वाला नाम है, यहाँ हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, ठीक है। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट ई से शुरू होता है, तो पहले आ गया, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में मिथाइल था, तो 1 मिथाइल इथाइल, डिकेन हम लोग किए ना। लेकिन अब देखिए ये चेंज हो जाएगा, ये जो नेम है अब बदल जाएगा। अब ये नाम क्या हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हम लोगों को दिख रहा है, इसमें जो नेमिंग स्टार्ट हो रही है वो डी से स्टार्ट हो रही है, डाई का डी। और हम क्या बोले थे कि जब भी हम लोग सिंपल सब्स्टिट्यूएंट वाली नेमिंग करते थे तो वहाँ पर डाई ट्राई टेट्रा को अल्फ़ाबेटिकल कंसिडर नहीं करते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में डाई ट्राई टेट्रा को भी अल्फ़ाबेटिकल कंसिडर करेंगे। बात समझ में आ रही है? देखिए वो क्या है। अब हम लोगों को जब नाम लिखना होगा तो पहले कौन आना चाहिए, इथाइल, लेकिन नहीं, ये आएगा। दैट मीन्स इसका नाम हो जाएगा 5,1,1 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल इथाइल, डाई मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट बंद। अब डैश कितने नंबर पर, 3 इथाइल, और फिर डिकेन, ठीक है। यही हम बताना चाह रहे थे कि जब भी अगर हम लोग लिखेंगे
तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और किसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे? जो प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा हम लोग यूज़ किया करते हैं। जैसे कि यहाँ हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आना चाहिए था इथाइल को, चूँकि हम लोग ये सीखे थे कि जब सिंपल सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम लोग करते हैं तो उसमें डाई ट्राई टेट्रा के अल्फ़ाबेट को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं डिसीजन के लिए। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि नेमिंग जो है वो इस बात पर डिपेंड कर रही है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की जो नेमिंग हो रही है उसमें भी प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा के अल्फ़ाबेट को फॉलो किया गया है डिसीजन के लिए। चूँकि डी पहले आता है, ई बाद में आता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको ब्रैकेट में पहले लिख रहे हैं और इथाइल ग्रुप कहाँ चला गया? इस ब्रैकेट के बाद चला गया। बात समझ में आ रही है? इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, नोट कीजिए। अब एक चीज़ याद है, जब सेम सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा बार आता था तो प्रीफिक्स हम लोग क्या यूज़ करते थे? 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। यहाँ पर भी एक नियम है और नियम ये है कि इन केस ऑफ मल्टीपल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, यानी मल्टीपल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में, मल्टीपल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर कहीं पर आएगा तब देन वी यूज्ड, हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे बिस। क्या यूज़ करेंगे? बिस फॉर 2, अगर 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रहे, सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट रहे। बात समझ में आ रही है? त्रिस फॉर 3 के लिए त्रिस यूज़ करेंगे, ठीक है। टेट्राकिस अगर 4 रहेगा तो टेट्राकिस हम लोग यूज़ करेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रह रहा हो, सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट रह रहा हो तो 2 अगर रहेगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? बिस। 3 रहेगा तो त्रिस, 4 रहेगा तो टेट्राकिस, 5 रहेगा तो पेंटाकिस, इस तरीके से, ठीक है। तो कैसे? देखिए, मान लेते हैं जैसे कोई कंपाउंड इस तरह का हो, जैसे मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पर CH3, ठीक है। और फिर यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि CH3 और ये CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को दिख ही रहा है कि सिचुएशन क्या है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग देखें तो ये किसका केस चला आया? ये चला आया, आप देखिए यहाँ, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। फिर यहाँ पर ये भी यहाँ जो हम लोगों को दिख रहा है ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो अब हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो देख लीजिए आप कि ये हम लोग इसका क्या करें कि नंबरिंग कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो अब हम लोग देख लें, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका फिर 1 और ये 2, तो क्या लिखेंगे? 5 डैश 1 मिथाइल
2 कार्बन का चेन तो इथाइल। क्लियर। सेम यहाँ पर देखिए 1 2 तो क्या लिखेंगे 5 नंबर पर ही है तो 1 मिथाइल इथाइल। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सेम है। ठीक है। तो अब जब हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे तो जो रूल हम लोग अभी देखे, इस रूल में हम लोग क्या देखें कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज़्यादा बार अगर आ रहा हो तो हम लोग ये सीखे कि अगर 2 रहेगा तो बिस, 3 रहेगा तो त्रिस, 4 रहेगा तो टेट्राकिस। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे। तो अब अगर इसकी नेमिंग अगर हम लोगों को करनी है तो नेमिंग देखिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं। इसकी नेमिंग के लिए हम लोग लिख सकते हैं जैसे 5 कॉमा 5 नंबर पर ही है। बिस 2 है तो 2 के लिए बिस। ठीक है। क्या 1 मिथाइल इथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का, 10 कार्बन का तो डिकेन। देखिए 5 बिस यानी 5 पर क्या है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और सिमिलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। बात समझ में आ रही है, नोट कीजिए। ठीक है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग लें, जैसे मान लेते हैं कि फिर ठीक है, हाइड्रोजन को पुट कर दीजिए इसमें। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट को हम दिखाते हैं इस तरीके से। मान लीजिए 1 2 3 4। ठीक है। यहाँ हम दिखा रहे हैं और सब्स्टिट्यूएंट को ब्लैक से दिखा रहे हैं और वो कुछ इस तरह का है। CH3 यहाँ पर H, इससे CH3 और यहाँ ये H। ठीक है। और फिर यहाँ पर ठीक है, तो जैसे ये CH3 फिर जैसे ये CH3। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, H जुड़ जाएगा। ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। फिर ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना। तो चलिए बस सेम वही चीज़ हम लोगों को करना है। तो पहले हम लोग क्या करें, इसकी नंबरिंग कर दें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर चले आइए। फिर हम लोगों को क्या करना है, इसके लिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो 1 2 3। फिर देखिए जो इसके साथ जुड़ा हुआ है तो 1 इसको देंगे, ये 2 और ये 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रैकेट स्टार्ट 1 मिथाइल प्रोपाइल हो जाएगा। इसी तरीके से इसका भी नाम क्या हो जाएगा, 4 नंबर पर है, डैश 1 मिथाइल 1 नंबर पर मिथाइल, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल क्या हो जाएगा। तो सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है। तो फिर हम लोग इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो 2 जुड़ा हुआ है तो 4 4 नंबर पर, बिस 2
ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 4 bis 1 मिथाइल प्रोपाइल, क्या 4 bis 2 है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है 1 मिथाइल प्रोपाइल, कार्बन चेन 10 कार्बन का, तो डिकेन, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लीजिए 3 रहता तो त्रिस लिखते, 4 रहता तो टेट्राकिस हम लोग लिखते। बात समझ में आ रही है? तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग थी, नोट कीजिए इसको। चलिए मिटा दें। बात समझ में आ रही है? तो क्या करें, एक और एग्जाम्पल लें। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग ले करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कंपाउंड कुछ इस तरह का है, CH3 CH2 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 जैसे CH3, ठीक है। 6 कार्बन का ही हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है। और इसमें अब हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है वो रखने के साथ साथ हम लोग सिंपल सब्स्टिट्यूएंट भी लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसको क्या करते हैं कि पहले हम लोग इसका क्या करें कि सब्स्टिट्यूएंट हम लोग लिख लें। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या करें, एक मिथाइल ग्रुप को जोड़ दें, CH3, और यहाँ पर मान लेते हैं कि जैसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो कुछ इस तरह का, अगर जैसे 2 कार्बन और यहाँ पर जैसे इसके साथ, ठीक है, CH3, तो ये हो गया CH3, ये CH, इसी तरीके से यहाँ पर ये हो गया CH, इसके साथ जुड़ा हुआ है CH3, H को इधर कर दीजिए और यहाँ मान लीजिए CH3, ठीक है। तो फिर ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये भी यहाँ हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन यहाँ पर इस जगह पर देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, और ये मिथाइल है, ठीक है। इसकी नंबरिंग हम लोग कर लें 1 2, इसकी नंबरिंग हम लोग कर लें 1 और ये 2, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का है, तो 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 3 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। सिमिलरली इसका भी नाम क्या हो जाएगा 3 1 मिथाइल इथाइल। ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर मीथेन दिख रहा है, तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा। सिंपल नाम इसका हो जाएगा 2 मिथाइल ठीक है। इसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 bis 3 bis, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट 1 मिथाइल चेन 2 कार्बन का इथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का 6 कार्बन का, तो हेक्सेन। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर लेते हैं। इसके बाद बस एक छोटी सी बात है, वो कभी कभार
ऐसे एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाता है। बेसिकली उस मतलब वो नेमिंग का ही तरीका है, और नेमिंग जब हम लोग करते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग कॉमन नेम के टर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो चूँकि हम लोग सीख रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, और ये जितनी भी रूल्स है, जितना भी चीज़ अभी हम लोग पढ़े और इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े, वो सारी चीज़ें क्या थी, वो सब अकॉर्डिंग टू IUPAC थी। ठीक है ना। तो अब जैसे होता क्या है कि कहीं कहीं पर इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है, वो कॉमन सिस्टम में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब कॉमन सिस्टम में अगर आप कहेंगे तो क्या, तो याद कीजिए जब हम लोग अल्काइल ग्रुप पढ़ रहे थे तो अल्काइल ग्रुप में कुछ अल्काइल ग्रुप हम लोग बनाकर देखे थे, जैसे कि हम लोग मिथाइल बनाए थे, जैसे कि इथाइल बनाए थे, फिर जैसे कि हम लोग ब्यूटाइल बनाए थे, नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। ठीक है, फिर उसी 4 कार्बन में चेंज लाकर हम लोग क्या बनाए थे, आइसोब्यूटाइल भी बनाए थे। ठीक है, आइसोप्रोपाइल भी हम लोग बनाए थे। बात समझ में आ रही है। तो वो सब क्या था, वो सब कॉमन सिस्टम में था। तो उसी कॉमन सिस्टम के टेक्निक को कभी कभी क्या किया जाता है, लिख कर बताया जाता है। मतलब कि आपको एग्जामिनेशन में ऑप्शन के फॉर्म में दे देगा कि हाँ भाई इसमें कौन ऑप्शन जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो अब मान लीजिए अगर आपसे पूछा गया IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है, तो IUPAC के बेसिस पर ही आंसर करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि कॉमन सिस्टम में अगर दिया हुआ हो, ठीक है, तो अगर आप उसको टिक करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए जैसे देखिए, मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल हम लोग लें। ठीक है, कुछ इस तरह का, हम 10 ही कार्बन का ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप 10 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1-2 कार्बन कम भी ले सकते हैं। जैसे इससे पहले वाले में हम 6 कार्बन का लिए थे, तो इसीलिए इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कहीं पर भी आप सब्स्टिट्यूएंट पुट कर दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूएंट रख रहे हैं, जैसे इस तरह से। ठीक है, तो यही अपना क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। और इसकी नेमिंग का तरीका हम लोग देख चुके हैं। क्या करना है कि इसको 1 नंबर कार्बन मान लेना है, तो 1 2, ठीक है, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 नंबर पर है तो 5 ब्रैकेट स्टार्ट 1 मिथाइल, चेन 2 कार्बन का इथाइल। क्लियर। तो अब अगर इसकी नेमिंग हम लोग करें IUPAC सिस्टम के बेसिस पर, तो 5 सिंपल है, कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट इसमें है नहीं, तो 5 1 मिथाइल इथाइल। चेन कितने कार्बन का, 10 कार्बन का, तो डिकेन। ठीक है, ये देखिए IUPAC सिस्टम में था। अब मान लीजिए कि इसकी नेमिंग अगर कुछ इस तरीके से अगर लिखी हुई हो, अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को पहले देखिए, नेमिंग हम लोग देखते हैं। जैसे ये 1 2 इथाइल, और इससे यहाँ पर देखिए ये एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CH3 और ये CH3, देखिए 1 2 कार्बन 1 2 कार्बन और ये CH ग्रुप और यहाँ पर CH ग्रुप, और इसका ये बॉन्ड यहाँ पर क्या हो गया, ये देखिए खाली है। ये बताइए तो कैसा दिख रहा है, क्या चीज़ है ये। इसकी नेमिंग हम लोग देख चुके थे। 3 कार्बन है, ठीक है, तो इसको याद कीजिए, हम लोग क्या कहे थे, आइसोप्रोपाइल कहे थे। क्या कहे थे, आइसोप्रोपाइल कहे थे। तो अब देखिए जब इसकी नेमिंग होगी
तो ये ऐसे लिखा हुआ होगा 5 आइसोप्रोपाइल। कितना कार्बन टोटल? 10। तो इसीलिए डिकेन, आइसोप्रोपाइल डिकेन। तो ये नाम गलत नहीं है। डिफरेंस क्या है कि ये कॉमन सिस्टम में रिप्रेजेंट किया गया है। क्योंकि कॉमन सिस्टम में हम लोग इसकी नेमिंग आइसोप्रोपाइल जानते हैं। अब जैसे देखिए, कॉमन सिस्टम में हम लोग एक और चीज़ देखे थे, जैसे मान लेते हैं कि कुछ इस तरह का अगर ग्रुप हो, तो 1 2 3 4, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल। बात समझ में आ रही है? अब अगर मान लीजिए हम लोगों को इसको क्या करना है, आइसो ब्यूटाइल अगर बनाना है, तो आइसो टर्म जहाँ पर भी आए ना, तो सेकंड नंबर पर एक ब्रांचिंग डाल दीजिए। जैसे देखिए CH3 CH CH3 और यहाँ पर CH2, तो देखिए ये क्या बन गया, 1 2 3 4, ये बन गया आइसोब्यूटाइल। बात समझ में आ रही है? अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये बॉन्ड खाली होता, तो यहाँ पर जब ये बॉन्ड खाली होता, तो देखिए गौर कीजिए, याद कीजिए, ये कौन सा कार्बन है? ये टर्सरी कार्बन है, यानी कि वैसा कार्बन जो 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या कहते थे? टर्सरी कार्बन कहते थे। तो अब अगर मान लीजिए कि हम लोग इससे कुछ इस तरह का अगर बना दें, CH3 और ये जैसे यहाँ पर CH3, तो 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन, टोटल 4 कार्बन हो गया। रुकिए, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, शायद नीचे दिखाई नहीं पड़े। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे थे, CH3 CH3 CH3, ठीक है। तो ये क्या हो गया? टर्सरी ब्यूटाइल हो गया कि नहीं हो गया? तो अब देखिए सिंपल क्या है कि अगर इसी ग्रुप को आप इमेजिन कीजिए उठा करके अगर हम लोग यहाँ पर रख दें, ठीक है, इसी में मान लीजिए अगर हम लोग इसको रख देते हैं, तो यहाँ पर ये बॉन्ड है, ये कार्बन हो गया यहाँ पर, फिर इससे CH3, फिर इससे CH3, बोलिए, फिर यहाँ पर एक CH3, देखिए सेम बन गया। IUPAC में जब हम लोग लिखेंगे तो IUPAC में क्या लिखेंगे? 5 अपनी जगह पर प्रेजेंट होगा। अब देखिए 1 नंबर पर, 1 नंबर पर 1 2, तो 1 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अब ये हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, डाई मिथाइल इथाइल डिकेन, 5,1,1 डाई मिथाइल इथाइल डिकेन। लेकिन जब अगर कॉमन सिस्टम में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये चीज़ अब क्या है कॉमन सिस्टम में? तो कॉमन सिस्टम में ये चीज़ हम लोग क्या देखे? टर्सरी ब्यूटाइल, तो हम लोग इसको लिखेंगे 5 टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। टोटल कार्बन कितना? 10, तो डिकेन। ये सही है अपनी जगह पर। कब? जब नोमेनक्लेचर कॉमन सिस्टम में हो रहा हो तो। लेकिन अगर IUPAC की बात होगी तो ध्यान रखिएगा कि ये फिर सही नहीं होगा, अगर मेंशन्ड है कि IUPAC सिस्टम में नेमिंग करनी है तो। बात समझ में आ रही है?